आज हेलो एवरीवन। आज हम जो है सीड को डिटेल में पढ़ेंगे और पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, इन टॉपिक्स को जो है हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम सीड पढ़ेंगे और उसके बाद में जो है बाकी के हम टॉपिक्स जो है कवर अप करेंगे। अब जो है हम सीड को कवर करने वाले हैं। सीड क्या होता है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सीड क्या होता है। तो सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड के देखो हम बहुत सारे पार्ट्स जो है हम जानते हैं। जैसे सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कोट होता है। सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म जो होता है वो हर सीड के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे कि एंडोस्पर्म सीड भी दो प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो एंडोस्पर्म हर सीड के अंदर प्रेजेंट नहीं आता है। जो सीड कोट होता है वो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है इसके अंदर, सीड के अंदर, और ये बन रखा होता है इंटेंग्यूमेंट से, जिसकी प्रोबेबिलिटी 2n होती है। एक और जो पार्ट होता है वो हम कई बार कंसिडर करते हैं, जो कि होता है पेरिस्पर्म, जो कि देखा जाता है ब्लैक पेपर और बीट्स के अंदर। जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा होता है और ऐसे एम्ब्रियो से बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस के सेल प्रेजेंट होता है। जब ओव्यूल जब फ्रूट के अंदर, ओव्यूल जब सीड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के सेल होते हैं ये उसके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं, तो उन फ्रूट के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस के सेल प्रेजेंट रहते हैं उनको हम जो है पेरिस्पर्म कह देते हैं। पेरिस्पर्म जो ये डेवलपमेंट के बाद में भी जो है फ्रूट के अंदर जो ये प्रेजेंट होता है, इट परसिस्ट थ्रू आउट द डेवलपमेंट। जो है हम डेवलपमेंट ऑफ सीड को देखने वाले हैं, सीड का डेवलपमेंट देखने वाले हैं। डेवलपमेंट है ऑफ सीड को है जो हम स्टडी करने वाले हैं। जब क्या होता है कि ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म करता है, जैसे कि इसके कुछ पार्ट हो गए सीड कोट और एम्ब्रियो। जब इनका फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि सीड के अंदर जो मॉइस्चर है वो आफ्टर अ टाइम जो है वो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज होने लगता है, सीड थोड़ा सा ड्राई होने लगता है। तो 10 to 50% जो वाटर कंटेंट है सीड का वो डिक्रीज होने लगता है और सीड जो है फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होने लगता है। फिजियोलॉजिकली जो है इनएक्टिव होने लगता है। इसी को हम डोरमेंसी जो है कह देते हैं। तो सीड फॉर्मेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज होता है कि सीड जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके अंदर जो है वेरिएशन जो है सीड के अंदर देखे जाते हैं। तो इसके अंदर हमने पहला जो इसके अंदर एडवांटेजेस देखा कि इसके अंदर जो है हमें प्लांट के अंदर, इससे जो सीड से बनने वाला जो प्लांट है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है हमें वेरिएशन जो है देखने को मिलेंगे। सेकेंड बात करते हैं तो सीड जो होता है वो ड्राई होता है और कहीं ना कहीं डोरमेंसी में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डोरमेंसी आ जाती है। तो उन सीड को है हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन के अंदर उन प्लांट्स को वापस जो है हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने सीड्स के जो है एडवांटेजेस देखे हैं। अब जो है हम वाइबिलिटी ऑफ सीड को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर मेनली दो जो सीड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला लुपिनस आर्टिकस है और दूसरा जो है फियोनिक्स डेक्टिलिफेरा है। जो लुपिनस आर्टिकस है इसकी वाइबिलिटी अभी तक की सबसे ज्यादा जो वाइबल होने वाला सीड है, ये अभी तक इसकी सबसे ज्यादा हमने जो वाइबिलिटी दिखी है जो कि 10,000 ईयर्स है। ठीक है, ये एज अ फॉसिल्स जो है आर्टिक टुंड्रा के अंदर डिस्कवर हुआ था। और जो सेकंड जो सीड है वो फ्यूनिक्स डेक्टिलिफेरा है। ये डेड सी जो कि किंग हेरोड पैलेस के पास में प्रेजेंट है, वो जो है इसकी वाइबिलिटी हमने इस सीड को देखा था कि ये जर्मिनेट भी हुआ था और ग्रो भी हुआ था आफ्टर 2000 ईयर्स।
तो हम कुछ देखेंगे। पहले मैं यहाँ बता दूँ कि फ्यूरिस स्टेकेलिफेरा जो है इसे हम डेट पाम भी कहते हैं, जो कि खजूर होता है। ल्यूपिनस आर्टिकस सीड एक्सक्लेव्ड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा germinate and flower after 10,000 years। और फ्यूनिक्स टेक्टिफेरा ये डेड सी के पास में जो है जो किंग हेरोल्ड पैलेस है वहाँ पर हमने इसे डिस्कवर किया था, और ये जर्मिनेट हुआ था आफ्टर जो 2000 ईयर। फ्रूट्स जो होते हैं वो एक राइपन ओवेरी होती है, जब ओवेरी पक जाती है ढंग से तो उनको कहीं ना कहीं हम जो है फ्रूट्स कह देते हैं। जब हम ओवेरी की जो आउटर मोस्ट या फिर ओवेरी की जो वॉल देखते हैं बाहर, वो उसको हम उस लेयर को जो है कहीं ना कहीं पेरिकार्प कह देते हैं। और जो फ्रूट्स की जो यही जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जब ओवेरी जब फ्रूट के अंदर फ्रूट बनती है तो इसी आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरिकार्प ही कहते हैं। और अगर ये जो पेरिकार्प लेयर है ये इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स बन जाती है, जैसे कि एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो इन फ्रूट्स को हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। अगर ये सिंगल लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है तो इसे हम ड्राई फ्रूट्स कह देते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स जो है हम देखने वाले हैं। और ये जो मैंने बताया था कि फ्रूट जो होता है वो एक राइपन ओवेरी होता है। ओवेरी की जो वॉल होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, और फ्रूट्स की जो वॉल होती है उसे भी हम पेरिकार्प कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे जो पेरिकार्प है, ये फ्रूट की जो वॉल है ये सिंगल लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, और इसका एग्जाम्पल है ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। और ये एपिकार्प हो गया जिसके अंदर मेसोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प मल्टीपल लेयर्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। और इन फ्रूट्स को हम कहीं ना कहीं फ्लैशी फ्रूट्स जो है नाम दे देते हैं। और इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये मैंगो, ऑरेंज एंड गवावा जो है। अब जो हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि अगर हम फ्रूट्स के टाइप्स देखें तो वो ट्रू फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फॉल्स फ्रूट भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी कह सकते हैं। तो जनरली हम 3 तरह के फ्रूट्स जो है पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी के अंदर भी 3 तरह के हैं। तो ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं वो ओवेरी से डेवलप होते हैं, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो उसके अंदर जो है थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है इन डेवलपमेंट। और इसके एग्जांपल्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड एप्पल्स। और जो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर जो सीड्स की जो है एब्सेंस होती है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन उनका जो है फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि बनाना जो है वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का एग्जांपल है। और आप ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो डेवलप्स फ्रॉम ओवेरी, एंड फॉल्स फ्रूट जो है वो डेवलप फ्रॉम थैलेमस। एग्जाम्पल की बात करें तो कैश्यू, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करें तो ये एक सीड लेयर से फ्रूट होते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि बनाना इसका एग्जाम्पल जो है हो गया, ठीक है। अब जो टॉपिक है हमको कहीं ना कहीं एपोमेक्सिस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एपोमेक्सिस के अंदर क्या होता है, जो सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सीड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट के जो स्पीशीज हैं उनके अंदर जो है जैसे कि एस्ट्रेशी, ग्रासेस एंड मैंगो, इनके अंदर जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। और जो जहाँ पर जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम जो है एपोमेक्सिस कह देते हैं। ये एपोमेक्टिक सीड बनाने के कहीं ना दो मेथड जो है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने जो है दे रखे हैं। तो हम जो है पहला मेथड देखेंगे कि जो सीड का फॉर्मेशन, जो एग सेल जो है ओव्यूल्स के अंदर, जो ये एग सेल जो है, ये एग सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो रिडक्शनल जो डिवीजन होना होता है वो जो है एग सेल के अंदर नहीं होता है। और जो ये एग सेल है ये डाइप्लॉइड ही, यानी सिंपल सा ये है कि जो जब कहीं ना कहीं जब एग सेल जो है बन रहा था तब वहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ। उसके कारण जो है एग सेल जो है वो डाइप्लॉइड ही रह गया। और बाद में जब फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो एग सेल है ये जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, और फर्दर जो है एम्ब्रियो के अंदर और फ्रूट का डेवलपमेंट जो है हो गया। दूसरे मेथड की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि एनसीईआरटी कहती है कि जो ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस सेल्स जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डाइप्लॉइड होते हैं। उसके अंदर जो एनसीईआरटी कहती है कि जो न्यूक्लियस के सेल है वो कहीं ना कहीं जो है डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, और फर्दर जो है जाइगोट एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे भी जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सीड का फॉर्मेशन होगा, उसे हम एपोमेक्टिक सीड कहेंगे। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिट्रस और जो है मैंगो इसका एग्जांपल हो जाएगा। एपोमेक्सिस से रिलेटेड मैं आपसे 5 क्वेश्चन जो है पूछने वाला हूँ, तो आपको उसका जो है जवाब देना है। तो मैं जो पहला जो पूछूंगा कि क्या एपोमेक्सिस के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है क्या एपोमेक्सिस के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्या एपोमेक्सिस के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, क्या एपोमेक्सिस के अंदर वेरिएशंस आते हैं, क्या एपोमेक्सिस के अंदर जो सीड का फॉर्मेशन होगा वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होगा क्या।
तो मैं जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या एपोमेक्सिस के अंदर सीड जो है बनते हैं? हाँ, मैं कहूँगा कि एपोमेक्सिस के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का भी उसके अंदर फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो उसके अंदर नहीं होता है। सीड के अंदर जो है वेरिएशंस जो है नहीं देखने को मिलता है। सीड जो है जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। हाइब्रिड सीड की बात करें तो हाइब्रिड सीड जो होता है वो जनरली एमएनसीज के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सीड्स जो हम अपने आसपास देखते हैं। इनकी जो प्राइस होती है वो भी बहुत ज़्यादा वो ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और इनका जो सेकंड डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है कि ये एक ही सीजन के लिए जो है यूज़ किए जा सकते हैं। जो भी प्लांट जो हाइब्रिड सीड के द्वारा जो ग्रो होगा, उनको हम वापस उनके जो सीड्स जो प्रोड्यूस हो गए वो हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज़ हाइब्रिड्स जो प्लांट होते हैं वो अगर उनके जो सीड्स होते हैं वो एक बार सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, बाद में जो है ये अपने कैरेक्टर्स को लूज़ करते जाते हैं। और कई जो साइंटिस्ट और जो है इंडस्ट्रीज़ जो है इस एपोमेक्टिक सीड को प्रोड्यूस करने की जो है रिसर्च कर रही है इसके ऊपर। और जो एपोमेक्टिक जो सीड होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स को टाइम टू टाइम मेंटेन रखते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो हम हाइब्रिड्स जो सीड जो देखते हैं वो अपने जो कैरेक्टर्स जो है वो लूज़ करते हैं।